हेलो स्टूडेंट्स, मैं कृष्णा भारद्वाज एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं नर्सिंग डाइस की ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज जिस टॉपिक के बारे में अपन डिस्कस करेंगे वो है अबॉर्शन। अबॉर्शन ओबीजी का इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कई बार यूनिवर्सिटी के एग्जाम के अंदर ये पूछा जाने वाला टॉपिक है एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी यहाँ से कई बार क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो देखिएगा इसके अंदर जो आज अपन देखेंगे कि अबॉर्शन कहते किसको है, मीन अबॉर्शन होता क्या है एंड अबॉर्शन किसकी वजह से होता है, इसके क्या कॉज हैं और अबॉर्शन को कितने कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। तो आइएगा सबसे पहले अपन बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर एक्सपल्जन होगा किसका, फीटस का। तो लिख देते हैं एक्सपल्जन ऑफ एम्ब्रियो और फीटस। अब ये यहां पर एम्ब्रियो का या फीटस का एक्सपल्जन हो रहा है, मीन एक्सपेल आउट हो रहा है वो, तो कब होगा, तो लिखते हैं जस्ट बिफोर 22 वीक ऑफ जेस्टेशन पीरियड। मीन जो प्रेगनेंसी के पीरियड है उसमें 22 वीक पहले ही क्या हो रहा है, जस्ट बिफोर 22 वीक पहले, ठीक है, 22 वीक पहले एक्सपेल आउट हो रहा है, एक्सपल्जन हो रहा है एम्ब्रियो या फीटस का। इसी को अपन अबॉर्शन बोलते हैं। अब इसमें भी एक और कंडीशन की बात करें तो यहां लिख देते हैं एंड वेट इज लेस देन 500 ग्राम। जो ये फीटस का वेट है वो 500 ग्राम से क्या होना चाहिए, लेस देन, मीन कम होना चाहिए। अब 500 ग्राम से अगर फीटस का वेट लेस होगा तो सिंपल सी बात है, ऐसा फीटस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए कैपेबल नहीं होगा। तो अपन कह सकते हैं कि ऐसा फीटस एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में सरवाइव करने के लिए कैपेबल नहीं होगा। इसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, अबॉर्शन बोलते हैं। अब देखा जाए कि अबॉर्शन जो है सबसे ज्यादा कौन से ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है, तो अपन यहां पर कहेंगे कि सबसे ज्यादा अबॉर्शन फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर देखने को मिलता है, मीन फर्स्ट 12 वीक के अंदर देखने को मिलता है। तो यहां पर अपन लिख देते हैं कि 80% अकरिंग इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर, ये लिख देते हैं इन 12 वीक, मतलब 12 वीक के अंदर ही सबसे ज्यादा ये देखने को मिलेगा। और 12 वीक के अंदर भी अपन बात कर ले तो 75% अकरिंग इन 8 वीक, मीन 8 वीक के पहले पहले 75% देखने को मिलेगा और 12 वीक के पहले पहले 80% देखने को मिलता है। कौन, अबॉर्शन। अब अबॉर्शन की कंडीशन की बात करें कि ये फीमेल के अंदर कैसे जनरेट होती है, तो यहां पर बात करते हैं सेकंड अपन कॉज की। अब कॉज में भी जो अपन देखते हैं कि अबॉर्शन के काफी सारे कॉज हैं, बट मेन कॉज की बात करें तो यहां पर क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी होने की वजह से अबॉर्शन की कंडीशन जनरेट होती है। तो सबसे पहली जो कॉज की बात करते हैं अपन, तो फर्स्ट कॉज है क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी। अब क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी का मतलब है यहां पर क्रोमोसोम की संख्या या तो कम हो जाएगी या क्रोमोसोम की संख्या बढ़ जाएगी। अगर क्रोमोसोम की संख्या कम होती है तो उसको बोलते हैं अपन मोनोसोमी, और क्रोमोसोम की संख्या अगर ज्यादा होती है तो उसको बोलते हैं अपन पॉलीसोमी। अब यहां पर अगर मोनोसोमी हो जाएगी तो यहां फीटस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, सिंड्रोम देखने को मिलेगा। अगर मोनोसोमी होती है क्रोमोसोम के अंदर तो यहां पर टनर सिंड्रोम देखने को मिलेगा, जबकि पॉलीसोमी होगी तो आपको डाउन सिंड्रोम देखने को मिलेगा। इन सिंड्रोम की वजह से ये क्रोमोसोम की एबनॉर्मलिटी की वजह से ये सिंड्रोम हुए और इन सिंड्रोम की वजह से क्या होगा, अबॉर्शन कॉज होगा। तो क्रोमोसोम
जो है वो मोस्ट कॉमन कॉज है अबॉर्शन होने का। मीन क्रोमोसोम की संख्या में अगर एबनॉर्मेलिटी होती है, क्रोमोसोम की संख्या के अंदर या तो कम या ये ज्यादा हो जाते हैं, तो सबसे ज्यादा आपको अबॉर्शन की कंडीशन जनरेट देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बात करें तो यहां लिख देते हैं अपन मैटरनल डिजीज। मैटरनल डिजीज का मतलब है जो वो मदर है उसके अंदर कोई भी डिजीज उस समय पर है, जिस समय पर वो प्रेग्नेंट है, तो हो सकता है इन डिजीज की वजह से क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। जैसे कि अपन यहां पर लिख सकते हैं हाइपरटेंशन, डायबिटीज मेलाइटस, रीनल डिजीज, कार्डियक डिजीज या ब्लड मीन हीमोग्लोबिन की कमी, तो अपन लिख देते हैं डिक्रीज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का लेवल क्या है, डिक्रीज है। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको मैटरनल मीन मां के अंदर ये प्रॉब्लम्स अगर जनरेट होती हैं तो इनकी वजह से भी आपको अबॉर्शन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करें तो ट्रॉमा इन यूट्रस। यूट्रस के अंदर अगर ट्रॉमा हो जाता है तो उसकी वजह से भी अबॉर्शन की कंडीशन देखने को मिल सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं ड्रग्स। सम ड्रग्स क्या करती हैं, अबॉर्शन कॉज करती हैं। मीन अगर ऐसी ड्रग्स हैं जिनकी वजह से अबॉर्शन होता है तो उन ड्रग को अपन टेरेटोजेनिक ड्रग कहते हैं। और यहां पर कई सारे जो प्लेसेंटा बैरियर को क्रॉस कर जाएगी ऐसी ड्रग्स को अपन टेरेटोजेनिक ड्रग्स बोलते हैं। यहां पर ड्रग्स के अंदर अगर मेनली अपन बात करें तो स्मोकिंग भी ड्रग्स के अंदर आती है, और स्मोकिंग भी क्या करती है, क्या कॉज करेगी या अबॉर्शन कॉज करेगी, अल्कोहल। अल्कोहल लिख सकते हैं। नेक्स्ट लिख सकते हैं केमिकल्स। जो मेडिसिन होती है उनके अंदर कई सारे केमिकल्स होते हैं जिनकी वजह से भी आपको क्या देखने को मिलेगा, अबॉर्शन की कंडीशन देखने को मिलेगी। नेक्स्ट अपन बात करें इन्फेक्शन। इन्फेक्शन की वजह से भी आपको क्या देखने को मिलेगा, इन्फेक्शन की वजह से भी अबॉर्शन देखने को मिलेगा। अब अपन बात करते हैं कि इन्फेक्शन के अंदर कौन से इन्फेक्शन की वजह से, मीन कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है मां के अंदर जिसकी वजह से क्या हो रहा है, अबॉर्शन हो रहा है। तो यहां पर लिख देता हूं मैं इन्फेक्शन के अंदर टॉर्च। यहां पर टॉर्च का मीन है, टी का मतलब होता है टॉक्सो प्लाज्मोसिस। नेक्स्ट है ओ का मतलब है अदर। अदर के अंदर यहां लिख देते हैं अपन सिफिलिस। ठीक है। एंड आर का मतलब है यहां पर रूबेला। सी का मतलब है साइटोमेगेलोवायरस। एंड एच का मतलब है यहां पर हर्पिस वायरस। तो देखिएगा ये सारे कॉज हैं जिनकी वजह से प्रेगनेंसी के अंदर इन सब के होने के चांसेस होते हैं, जिसको टॉर्च इन्फेक्शन बोलते हैं। मीन टॉर्च इन सब की शॉर्ट फॉर्म है। और इन सब की वजह से, इन इन्फेक्शन की वजह से क्या हो सकता है, अबॉर्शन की कंडीशन जनरेट हो सकती है। एक और अपन रीजन लिखें यहां पर अबॉर्शन होने के चांसेस किसकी वजह से होते हैं, तो लिख सकते हैं प्लेसेंटल एबनॉर्मेलिटी। प्लेसेंटा के अंदर कोई भी एबनॉर्मेलिटी हो गई है, प्लेसेंटा के अंदर जो विलाई प्रेजेंट है, विलाई के अंदर एबनॉर्मेलिटी हो जाए, उनका काउंट कम हो जाए, तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, अबॉर्शन कॉज हो सकता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं कि अबॉर्शन को कितनी कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। तो देखिएगा नेक्स्ट अपन लिखते हैं, ये तो थे अपने कॉज, और नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके टाइप्स की। मीन इसका जो क्लासिफिकेशन है अबॉर्शन का, वो कितने टाइप्स में किया गया है। अबॉर्शन को मेनली 2 कैटेगरी के अंदर क्लासिफाई किया गया है।
तो यहां पर अपन फर्स्ट कैटेगरी की बात करें तो मैं लिख देता हूं स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है कि ऐसा अबॉर्शन जो कि स्वतः ही अपने आप ही हुआ है, उसको बोलेंगे अपन स्पॉन्टेनियस। अगर इसका एक और नाम कहा जाए तो इसको बोलते हैं मिसकैरेज। मिसकैरेज। एंड सेकंड कैटेगरी की बात की जाए तो यहां पर लिख देते हैं अपन इंड्यूस्ड। इंड्यूस्ड का मतलब है कि ऐसा अबॉर्शन जो आप परफॉर्म करवा रहे हो, मीन यहां पर अबॉर्शन अपने आप नहीं होगा, यहां पर अबॉर्शन करवाया जाएगा, तो इसको बोलेंगे अपन इंड्यूस्ड। अब स्पॉन्टेनियस की बात करें तो इसको भी टू कैटेगरी के अंदर अपन ने डिवाइड किया है। तो फर्स्ट की बात करें इसके अंदर तो फर्स्ट है आइसोलेटेड। आइसोलेटेड। एंड सेकंड की बात करें तो रिकरेंट। अब आइसोलेटेड का मतलब क्या होता है कि कोई वुमेन है जिसके अंदर इर्रेगुलर पीरियड के अंदर अबॉर्शन हो रहा है, मीन एक बार अबॉर्शन हो गया फिर नहीं हुआ फिर हो गया, तो ये इर्रेगुलर हो गया। तो इर्रेगुलर अगर किसी वुमेन के अंदर अबॉर्शन होता है स्पॉन्टेनियसली तो उसको बोलेंगे अपन आइसोलेटेड। तो यहां पर लिख देते हैं अकरिंग इर्रेगुलर। अबॉर्शन तो हो रहा है बट कैसा हो रहा है, इर्रेगुलर पीरियड में हो रहा है। यहां पर अपन लिख देंगे रिकरेंट के अंदर 3 और मोर रेगुलर। यहां पर जो अबॉर्शन हुआ है वो 3 या 3 बार से ज्यादा हुआ है और रेगुलर पीरियड के अंदर हुआ है, तो उसको बोलेंगे अपन रिकरेंट अबॉर्शन। स्पॉन्टेनियसली रिकरेंट अबॉर्शन 3 या 3 बार से ज्यादा होता है तो उसको बोलते हैं अपन रिकरेंट अबॉर्शन। अब इंड्यूस्ड की बात करें तो इंड्यूस्ड को भी टू कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया गया है। यहां पर फर्स्ट की बात करें तो लीगल, एंड सेकंड कैटेगरी की बात करें तो इलीगल। मीन लीगल का मतलब है कि एक एक्ट है एमटीपी एक्ट, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, 1971 के अंदर ये आया था इंडिया में। तो इस एक्ट के अंतर्गत मीन इस एक्ट के जितने भी रूल्स हैं वो फॉलो करता है कोई अबॉर्शन जो कि आप इंड्यूस करवाते हो, वो सारे रूल्स फॉलो करके तो उसको लीगल वे में होगा वो, तो उसको बोलेंगे आप लीगल अबॉर्शन। और अगर ये एमटीपी एक्ट फॉलो नहीं किए जाते किसी अबॉर्शन में तो वो इलीगल अबॉर्शन कहलाएगा। अब नेक्स्ट कैटेगरी की बात करें आइसोलेटेड और रिकरेंट, तो इसको भी अपन फर्दर आगे डिवाइड करते हैं। इसको भी यहां पर आगे डिवाइड करा है, तो इसमें भी फर्स्ट की बात करें अपन तो थ्रिएटेंड। थ्रिएटेंड का मतलब यह है कि ऐसा अबॉर्शन जो कि थ्रेट देता है, मीन ये एक अबॉर्शन है जो एक स्पेशल टाइप का अबॉर्शन है। बिकॉज इस अबॉर्शन के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा, इस अबॉर्शन के अंदर ये अबॉर्शन की प्रोसेस तो स्टार्ट हो जाएगी बट यहां पर रिकवरी पॉसिबल है। यहां पर जो फीटस है, जो एम्ब्रियो है वो डेड नहीं होगा, मीन पूरा एक्सपेल आउट नहीं होगा और यहां पर उसको बचाया जा सकता है। मीन इस थ्रिएटेंड अबॉर्शन के अंदर फीटस की रिकवरी पॉसिबल होती है, तो ये एक स्पेशल टाइप का अबॉर्शन है। सेकंड की बात करें इनवाइटेबल। इनइवाइटेबल, इनइवाइटेबल का मतलब है यहां पर जो अबॉर्शन की प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी और रिकवरी पॉसिबल नहीं है, मीन यहां पर आप फीटस को बचा नहीं सकते हो, यहां पर रिकवरी पॉसिबल नहीं होती है। थर्ड की बात करें इनकम्प्लीट। इनकम्प्लीट का मतलब है यहां पर अबॉर्शन तो हुआ है बट कंप्लीट तरीके से जो फीटस है वो यूट्रस से बाहर एक्सपेल आउट नहीं हुआ है, उसका कुछ पार्ट यूट्रस के अंदर ही रिटेन्ड रह गया है, तो इसको बोलेंगे अपन इनकम्प्लीट। फोर्थ की बात करें तो कंप्लीट।
कंप्लीट का मतलब है यहां पर जितना भी फीटस था, जितने भी फीटल पार्ट थे वो क्या हो गए हैं, एक्सपेल आउट हो गए हैं, पूरा का पूरा फीटस एक्सपेल हो गया है यूट्रस से, तो इसको बोलेंगे अपन कंप्लीट अबॉर्शन। नेक्स्ट है अपने फिफ्थ मिस्ड। यहां पर वुमेन मिस्ड कर जाती है, मीन जो फीटस का पार्ट है, मीन जो पूरा का पूरा फीटस है वो वुम्ब के अंदर ही रहता है, बट वो स्टिल डेड हो चुका है, मीन वो मर चुका है, वहां पर कार्डियक एक्टिविटी बिल्कुल जीरो रहती है। तो यहां पर स्पेशल बात यह है कि इसमें वुमेन को पता नहीं चलता, बिकॉज यहाँ पर वेजाइनल ब्लीडिंग बहुत ही स्लाइटली देखने को मिलती है, तो वुमेन को पता ही नहीं चलता कि उसका जो बेबी है वो यूट्रस के अंदर ही डेड हो गया है, और वो कई वीक तक उसको रिटेंड करके रहती है, तो इसमें सबसे ज्यादा इंफेक्शन होने के भी चांसेज होते हैं। तो ये था मिस्ड अबॉर्शन। और नेक्स्ट अगर बात कर लें सेप्टिक, सेप्टिक का मतलब है इनमें से कोई भी अबॉर्शन जिसके अंदर इन्फेक्शन होने के चांसेज हो, तो वो सेप्टिक अबॉर्शन की कैटेगरी के अंदर अपन उसको रखते हैं। यहां पर फीवर देखने को मिलेगा, एलिवेटेड टेम्परेचर होगा फीमेल के अंदर। अब मेनली जो अपन के थे 6 टाइप देखने को मिले अबॉर्शन के, और ये 6 के 6 टाइप को अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर इनका मैनेजमेंट एंड साइन एंड सिम्टम देखेंगे कि अगर क्रिएटेंट की कंडीशन है, इनवाइटेबल की कंडीशन है, इनकम्प्लीट, कंप्लीट मिस्ड या सेप्टिक अबॉर्शन की कंडीशन है, तो एज ए नर्स आप कैसे मैनेज करोगे, और यहां पर अगर ये कंडीशन जनरेट होती है तो फीमेल के अंदर क्या क्या साइन एंड सिम्टम देखने को मिलेंगे, ये अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को अपन यहीं खत्म करते हैं। आपको अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, एंड आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।